सत्यनारायण जी कथा का चौथा अध्याय, चौथे अध्याय में भाई दोनों साधु बनिया अपने घर को चलने को तैयार हो जाते हैं। 2-3 दिन में यात्रा करते करते अपने नगर के समीप आ गए और आ जाने के कारण आ जाते हैं। इतने में क्या हुआ, भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गए और ये 10-10 रुपए की धनराशि अपनी शुभ कमाई में से टिंकू जी भगवान के दरबार में दान कर रहे हैं। भगवान की मनोकामना को पूर्ण करे, सुख समृद्धि सा परिवार सहित मिलकर तो जब उन्होंने भाई साधु बनिया नाव पर सामान रख करके यात्रा प्रारंभ करने ही वाला था, इतनी देर में भगवान आ गए। कौन आ गए? भगवान आ गए। कि भगवान बोले हे साधु और क्या भरा तुम्हारी साधु बोला हे भगवान, साधु बोला हे भगवान और लता पता लता पत्रा मेरी नाव में, मेरी नाव में तो घास फूस लता पत्रा भरी हुई है, जानवरों के लिए घास फूस भरा हुआ है, चारा जा रहा है। दंडी बाबा जी यदि आपको जरूरत हो तो ले लो, 1-2 गठरी है। दंडी बाबा जी को बड़ा गुस्सा है। दंडी बाबा जी ने कहा कि बड़ा झूठ बोल रहा है, एक तो राजा ने इसको इतना सारा दान दिया और हमसे कह रहा है कि हमारा लता पत्रा भरी। भगवान ने श्राप दिया। भगवान ने कहा कि हे साधु बने तो सुन, और तेरा बचन असत्य हो और हंस करके मेरा हो जाए नाम में लता पत्रा, हो जाए नाम में लता पत्रा और हो जाए नाव में लता पत्रा, ये कह करके दंडी बाबा जी ने प्रस्थान किया। प्रस्थान मतलब कुछ दूर पर जाकर के बैठ गए। भगवान जी ने उसकी नजरों को, साधु बनी की नजरों को ऐसा बांध दिया, वो सबका सब उन्हें जो था वो घास फूस जैसा दिखने लगा। तो साधु बनिया मूर्छित होकर के नाव में गिर। तब उनके दामाद जी कहते कि हे पिताश्री आप शोक ना करें, ये दंडी बाबा जी का श्राप लगता है, हमारी यही समझ में आता है। देखो दंडी बाबा वो नदी किनारे बैठे हुए हैं, अब वो भाग करके उनके पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते, कहते हे दंडी बाबा जी क्षमा करो और पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दो। हमने आपसे झूठ बोला, हमारी नाव में धन और संपदा से बस सामान से भरी हुई थी। दंडी बाबा जी ने कहा कि हे बनिया तुमने एक बार संकल्प लिया था। क्या लिया था? संकल्प माने शपथ लेना कि जब हम अपने घर पर जब पूजा पाठ जब कराएंगे, जब हमारे घर में कोई ना कोई जन्म ले लेगा। ये बने तुमने संकल्प लिया था कि व्रत पूजा हम जब करें, जब पैदा हो संतान। क्या बनिए भूल गए? नादान। अब बनिए सोचने लगा ये बात तो मुझे पता थी, मेरी पत्नी को पता थी, यानी कि इन दोनों को कहां से मालूम है? इन दोनों को यानी दाल में कुछ, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये साधारण मनुष्य कुछ पहुंचे लग रहे हैं, सुपरमैन लग रहे हैं। वो उनके पैरों में गिर जाते हैं। क्या करते हैं? गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। तब गिर जाते रोने लगते हैं और क्षमा मांगते हैं। और क्षमा मांग करके कहते कि हे प्रभु अब तक भूल हुई सोई और अपराध क्षमा कर, तुम दीवान कहलाते हो, तुम दीन बंधु कहलाते हो, दीन बंधु
तुम तो अपने दीनों पर दया करना सिखाते हो प्रभु, आप तो जो भी भूल उसे क्षमा करो प्रभु। तब उन्होंने कहा अच्छा, बोला प्रभु मैं घर पहुंच करके अपने पर पूजा पाठ अवश्य करवाऊंगा। क्या नाम है इसका? यीशु। और यीशु छोटी सी बिटिया हमारी ये 10 रुपए अपने पापा जी की शुभ कमाई में से भगवान जी के दरबार में दान देती है। आज सभी लोग इसकी जन्मोत्सव पर बड़ी संगीत में सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, सभी लोग गा बजा रहे हैं, भगवान जी के भजन गा रहे हैं। तो जब इतना कहा, हे प्रभु घर पहुंचकर अवश्य पूजा करवाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। नाव पर आ जाते, नाव द्वारा धन से परिपूर्ण हो जाती है, यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। अब वही बनिया भगवान जी का गुणगान करते हुए जा रहा है। किस प्रकार से जाता है? श्रीमन नारायण नारायण कहीं है छाया, अरे प्रभु सब तेरी माया, ये प्रभु सब भगवान जी का गुणगान करते हो भाई। साधु बनिए जमाई राजा दोनों यात्रा करते करते नदी की उस पार पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद में गांव वाले नदी किनारे टहल रहे थे, नदी किनारे टहल रहे थे। जब नदी किनारे घूम रहे होते हैं, गांव वालों से कहा, एक गांव वालों घर जाकर सूचित कर दो, घर जाकर यानी बता दो लीलावती कलावती को कि नदी किनारे जमाई राजा और साधु महाराज बहुत सारा धन लेकर के आ चुके हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। जब ऐसा कहा तो गांव वाले भाग करके घर आए। घर आकर के क्या देखा, जैसे हम लोग यहाँ भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। ऐसे भाभी लीलावती कलावती पूर्णमासी का दिन था, भगवान जी की पूजा पाठ करा रही थी। दोनों माँ बेटी भगवान जी की पूजा पाठ चल रही थी। और जब पूजा पाठ चलते हुए, जब पूजा पाठ चल रही होती है, गांव का आदमी आकर कहता है, लीलावती कलावती ऐसा है, नदी किनारे जमाई राजा साधु महाराज जाकर उन्होंने आपको बुलाया है। लीलावती ने कहा पंडित जी महाराज से, ये पंडित जी महाराज जितनी भी पूजा हो गई हो उसको समाप्त करो, बची कुछ पूजा बाद में आकर के कर लेंगे। जब ऐसा कहा कि बाद में कर लेंगे, पंडित जी मारने का, लीलावती थोड़ी देर औरों को भोग लगा के आरती करके यहाँ से चली जाना। पर लीलावती से नहीं रुका गया। लीलावती कहने लगी, पंडित जी महाराज जब तक तुम कलावती से पूजा पाठ कराते रहो, मैं जब तक लल्ली के पापा को बुला लो। हाँ तो लीलावती कथा में सूट करके चली जाती हैं। कहती कि पति के दर्शन की लालसा मन में उठी महान, और हो नहीं तो हो कर रहे होनहार बलवान। जब लीलावती चलेगी तो कलावती से ही ना रह मिला। कलावती भी कहने लगी, पंडित जी महाराज नदी किनारे हमारी भी बो आए हुए हैं, नदी किनारे हमारी भी बो आए हैं, तो बो का बहाना मिला के वो भी वहां से। जब लीलावती कलावती गई उधर को, तो पंडित जी महाराज भी गए अपने घर को। जब अपने घर को चले जाते हैं पंडित जी महाराज भी, सारा का सारा सामान रखा हुआ था। जल्दीबाजी में डिगोली साहब आए, 2-4 कॉल लेके आए, सारा का सारा उन्होंने प्रसाद खा लिया। सारा का सारा प्रसाद खाने के बाद में सब तहस में केले के मंदिर उधर फेंके कोने में, और जल चढ़ा के भगवान जी की पूजा का जितना घोर अपमान हुआ उतना घोर अपमान होता है। तो जैसे ही लीलावती कलावती नदी किनारे पहुंचती, वैसे ही आता है आंधी और तूफान, नहीं रहता है जमाई का नाम और निशान। तो किस अच्छे कवि ने क्या कहा है,
कि पल से पल में क्या हो जाए और मानव तेरे शरीर का कुछ कहते अपना जीवन जितना हम आपस में बोल चाल करके, कैसे आपस में बोल चाल करके हम अपने अच्छे जीवन को व्यतीत करें, सुख समृद्धि के अनुसार व्यतीत करें। ये ना कि एक दूसरे के मन में कुछ जलन वाली भावना हमारे मन में उत्पन्न हो। एक तरीके से प्रेम भाव अपना करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। 2 दिन की जिंदगी है, उसमें आपस में एक दूसरे से जल जल के मर जाओ, तो ऐसा नहीं। एक अच्छा जीवन, ढंग से जीवन व्यतीत करो, हंसते खेलते हुए। तो क्या कहा गया है? पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जाचन गए और सत्य के तारा हरिश्चंद्र और धरा उठाया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई को वनवास हुआ था। राजा महाराजा होकर के बन गया था। और सत्य के राजा दशरथ के चार पुत्र हुए थे, इंद्र आज्ञा तो बंद हो गए थे, इंद्र आज्ञा तो बंद हो जाते इसलिए जीवन में कुछ नहीं पता कि समय पे आके क्या हो जाएगी। एक दिन का पता नहीं है, एक दिन को बोलते हैं, 1 घंटे का नहीं पता कि कैसे क्या हो जाए। इसलिए 2 दिन का जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत करो, हंसते खेलते हुए एक दूसरे के प्रति। तो जब उन्होंने आकर के कहा, पंडित जी महाराज आते हैं, पंडित जी महाराज ने कन्या को रोका, कहा कि कन्या रुको, अगला पैर पानी में मत बढ़ाना, क्योंकि तुमने भगवान का अपमान नहीं, तुम भगवान का अपमान करती तब भी वो सहन, तुमने उनके भक्तों का अपमान किया है, तुमने उनके प्रसाद का अपमान किया है, तुमने पंडित जी का अपमान किया है। यदि घर जाकर के दोबारा व्रत पूजा पाठ को कराओगी तो हो सकता है तुम अपने पति को पाओगी। कलावती कन्या भाग करके घर पर आती है और घर पर आकर के पूजा की तैयारी की। पूजा की उधर शादी बनिया अपनी जमाई राजा को ढूंढवा रहे हैं, मल्लाहों के द्वारा, नाविकों के द्वारा, गोताखोरों के द्वारा वो ढूंढ रहे हैं। तो घर आकर के कलावती कन्या ने भगवान से प्रार्थना की। किस प्रकार से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, कि तुम ही हो माता और पिता तुम्हीं हो,
तो भाई क्या होता है इतनी देर में कि दूध सूचना लेकर के आ जाता है घर पर कि हे कलावती कन्या, 1.5 किलोमीटर आगे जाकर के जमाई राजा की नाव पानी में मिल जाती है। नदी किनारे जमाई राजा पड़े हुए थे। जल्द से जल्द वैद्य लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है। स्वस्थ करने के बाद में सब लोग इकट्ठा होकर घर आते हैं और घर आने के बाद में कुछ दिन के बाद में उसी साधु बनी ने भगवान सत्यनारायण जी की खूब ढोल लगाने से भगवान जी कथा को कराया, खूब शाम लगवा के आस पास के गांव में सभी को दावत दी, खूब भंडारे कराए। 2-4 दिन तक खूब भंडारे चले और उसके बाद में भाई साधु बनिया हर महीने यानी हर पूर्णमासी में भगवान की पूजा पाठ करवाने लग गया। उस समय से साधु बनिए सबसे ज्यादा धन खर्च करते हैं भगवान जी की पूजा पाठ में। साधु बनिए लोगों से ज्यादा कोई खर्च नहीं करता। तो जो भी शहरों में कहीं भी शहर हो, जो भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक जो भी प्रोग्राम होते हैं, ज्यादातर बनिए लोग ही करवाते हैं। तो भाई साधु बनिया भी अंत में सारे सुखों को भोग करके अपनी कन्या अपनी जमाई के लिए खूब सावधानी के साथ छोड़ करके अंबेश्वर धाम बैकुंठ धाम को चला जाता है। किसी मुनि बोलो कि साथी बोलो मेरे क्या बोले बोलो विष्णु भगवान की जय।